नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम डिजिटल क्लासेज के इस कर्मा ई स्टडी ऐप पर आज हम करेंगे राजस्थान सेवा नियमों को याद करने की विधि कला कि उनको कैसे याद रख सकते हैं। कई विद्यार्थियों का संशय था कि सर अंदर की डिटेल समझ में आ रही है लेकिन नियमों में क्या हो रहे हैं, हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं। तो ऐसे में आप नियम नहीं भूलो, इसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ विशेष टेक्नोलॉजी और तकनीकी सेंटेंस फ्रेमिंग, जो क्या होगा आपका मार्ग है, जो आपका क्लिष्ट मार्ग है उसको क्या करेगी, आसान करेगी, आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। तो चलते हैं सीधा, कैसे होंगे नियम याद। ठीक है, तो पहला है अपन करेंगे 7 तक अपन ने याद कर लेते। 7 में थी परिभाषा, क्या थी, परिभाषा थी। 7 के बाद में चलते हैं सीधे 8 नंबर पे। 8 नंबर में है परीक्षा काल का वेतन इत्यादि। तो देखो परीक्षा काल को प्रोबेशन बोलते हैं, तो पीबी हो गया। बी की आकृति कैसे निकलती है, 8 की जैसे निकलती है। पी का मतलब हो गया पेमेंट, क्या हो गया, पेमेंट हो गया। इसको याद कर लेना। और वैसे भी ये तो दूसरा ही नंबर का है तो वैसे भी आप याद कर लोगे। ठीक है, शुरुआत यहीं से हो रही है एक तरह से। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, नवीन नियुक्ति। अगर कोई कर्मचारी सबसे नवीन नियुक्ति होगी, पहली ज्वाइनिंग होगी, तो उसे क्या पेश करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। तो इसको कैसे याद करोगे, एसएफ का मतलब है सेंटेंस फ्रेमिंग। टेक्नोलॉजी क्या है, NH 10 पर, NH 10 पर डॉक्टर मुक्ति सेन है। NH 10 पर कौन है, डॉक्टर मुक्ति सेन है। याद होगी ऐसी लाइन होती है जो क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जो आप कोई भी बना लो किसी भी नियम की, तो आप क्या होगा वो उससे याद रहे लाइन। तो NH 10 पर कौन है, डॉक्टर मुक्ति। NH का मतलब न्यू नियुक्ति पे क्या चाहिए, न्यू, N का मतलब न्यू, H का मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट, मतलब नवीन नियुक्ति पर क्या चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए क्या हो गया, NH होगा। N का मतलब न्यू, H का मतलब हेल्थ। ठीक है, 10 काम करेगा अगले वाले के लिए। अगला है पर का मतलब हो जाएगा प्रारूप। 10 नंबर में क्या आ जाएगा, प्रारूप आ जाएगा। वैसे प्रारूप को बोलते हैं फॉर्मेट, क्या बोलते हैं, FORMET फॉर्मेट बोलते हैं। तो आप देखो जो ऐप है उसमें आप इस ऐप को ऐसे मान लो कि ऐप है ना, ऐप है, इसमें 2 लाइन नहीं है और अगला क्या है 0 है। तो वैसे ही पता चलता है कि 10 नंबर पे क्या है, फॉर्मेट है, FO है। ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है, आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र जब भी बनेगा तो उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, डॉक्टर करेगा ना, तो डॉक्टर। तो ये इसमें 11 नंबर पे क्या है, हस्ताक्षर कौन करेगा, चिकित्सा अधिकारी करेगा। सक्षम अधिकारी कौन होगा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर करेगा। ठीक है, और कई नियुक्तियों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से क्या दे रखी है, मुक्ति दे रखी है। तो मुक्ति से मुक्ति हो जाएगा। और सेन का मतलब सेवा से ले लो, सेवा की आधारभूत शर्तें किसमें है, 13 नंबर पर है। तो इस तरह आप याद कर लेना 9 नंबर से लेके 13 नंबर तक। ठीक है, अगला है ट्रिक है 14 पसली बनी नीली संस्था। 14 पसली बनी नीली संस्था। तो देखो पहला नंबर है 14, तो 14 को अपन ऐसे लिखते हैं 4 की जैसे, ये 4 कैसे बनता है, पैक की जैसे बनता है। तो पदाधिकार की शुरुआत कहां से होती है, 14 नंबर से होती है। कहां से होती है, 14 नंबर से होती है, क्योंकि पैक की आकृति और 4 की आकृति क्या है, समान है। ठीक है, तो पहले में अपन इसे ट्रिक में कैसे करेंगे, 14 किसके लिए काम करेगा, नेक्स्ट वाले के लिए काम करेगा। पै और से का मतलब है पदाधिकार के सिद्धांत। पदाधिकार के सिद्धांत किस में आ गया, 14 नंबर में आ गया। ली का मतलब होता है लियन, क्या होता है, लियन। मैंने बताया था इंग्लिश में पदाधिकार को क्या बोलते हैं, लियन बोलते हैं। तो 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, लियन आ जाएगा। और पदाधिकार पर बने रहना, बंदी के लिए क्या है, बंदी का मतलब क्या है यहाँ पे, जो देखो बात किसकी हो, 14 नंबर से लेके पदाधिकार की बात हो रही है। तो पदाधिकार पर बने रहना, पदाधिकार से का मतलब निलंबित करना, निलंबित का मतलब सस्पेंड करना। ठीक है, सस्पेंड करना है तो सस्पेंड में देखो स आता है, 17 में भी स आता है। हल्का सा लिंक बिठा लेना जो आपके आगे से याद रहेगा परमानेंटली। 18 नंबर में समाप्त करना। 18 नंबर में पदाधिकार को समाप्त करना। समाप्त करना को देखो और तरीके से कैसे याद कर सकते हो, रिमूव करना, यानी रिमूव यानी हटाना होता है। आर कितने नंबर पे आता है रीजनिंग में, आर 18 नंबर पे आता है। तो वैसे भी आप याद कर सकते हो किसको, 18 नंबर को। ठीक है, पदाधिकार का स्थानांतरण, तो देखो इसमें लिखा है नीली संस्था, तो स्थानांतरण लास्ट का था क्या, से और था किसके लिए काम करेगा,
स्थानांतरण के लिए काम करेगा। लेकिन अपने को पता है कि जो ये ट्रिक है सारी किसके लिए काम करी है, पदाधिकार के लिए काम करी, पदाधिकारी नहीं है, क्या है, पदाधिकार। ठीक है, ये सारी ट्रिक 14 से लेके 19 तक है, किसका काम करी है, पदाधिकार के लिए ही है। 14 से लेकर 19 तक किसका उल्लेख है, पदाधिकार का उल्लेख है। तो ये स्था का मतलब स्थानांतरण भी किसके लिए है, पदाधिकार के लिए है। ये पूरी ट्रिक किसके लिए बनी हुई है, पदाधिकार के लिए बनी हुई है। इसके अलावा अगर राज्य कर्मचारियों का स्थानांतरण ट्रांसफर आता है, ये पदाधिकार का ट्रांसफर नहीं है, ये कर्मचारियों क्या है, ट्रांसफर है। और टी आता है रीजनिंग में 20 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो इसको सीधा सीधा याद कर लेना। ठीक है, क्या कर्मचारियों को स्थानांतरण कितने पे आ गया, 20 नंबर पे आ गया। नेक्स्ट है आपका भविष्य निधि या जीवन बीमा की सदस्यता। तो देखो भविष्य निधि और जीवन बीमा, तो देखो जी को कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका वन का मतलब क्या होता है, एक। जी का आकृति कैसी बन रही है, दो की जैसे कैसी बन रही है, दो की जैसे बन रही है। और ये वन है, क्या है, वन है। तो जीवन इसी से निकाल लेना आप, जीवन का मतलब जी और एक, जी और एक, तो क्या हो गया 21, क्या है 21। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर जीवन जीने का अधिकार, अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस अच्छी है, जीवन जीने का अधिकार किस में आता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता किस में, कितने नंबर पे आता है, तो आर्टिकल 21 में। तो भी कितने में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। 22 का याद रख लेना आप, वेतन और भत्ते है। 22 वैसे निकलता है बा, और वेतन को आप मान लो वेतन भत्ते, क्या मान लो, वेतन और भत्ते मान लो। तो वैसे हल्का सा लिंक बिठा लेना, वेतन और भत्ते किस में आ गए, 22 में आ गए। ठीक है, 23 नंबर में है, 23 नंबर में आप करो, कर्मचारी जब क्या है सरकारी नियोजन में नहीं रहे, मतलब उसको क्या है सरकार पद से हटा दे, तो उस टाइम में वो वर्क करेगा क्या, नो वर्क। उस टाइम में कोई वर्क नहीं करेगा। अपने को नो वर्क इसलिए लिया है अपने कि अपने को डब्लू का पता है कि डब्लू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। अपने GF&R में भी डब्लू को काम में लिया था, वहां डब्लू किसके लिए काम में आ रहा था, राइट ऑफ के लिए। किसके लिए काम आ रहा था, राइट ऑफ के लिए काम आ रहा था, अपलेखन के लिए काम आ रहा था। लेकिन यहाँ पर डब्लू का मतलब क्या है, नियोजन में नहीं रहना, वर्क कार्य करने की कंडीशन में नहीं रहना। तो कार्य करने की कंडीशन में कब नहीं रहेगा, जब उसको नियोजन से हटा दिया जाएगा, त्याग पत्र दिया हुआ समझा जाएगा। तो ये है नियम से याद करने की सबसे बेहतरीन तरीका, जो नियम संख्या 8 से 23 तक के आपके याद हो गए होंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट करेंगे 57 से लेके सीधा 100 तक का। ठीक है, धन्यवाद।